रात का 9 बज गया है और सब लोग रात का 9 बजे का कहानी पता है कि रात का 9 बजे आप लोग का इंडिया का सबसे अच्छा क्लास होता है जो पर डे होता है आपका रात का 9 बजे, जो आपका अभी परसेंटेज का चल रहा है। अभी तक रेशियो और टाइम एंड वर्क का खत्म हो चुका है, यहाँ प्रैक्टिस बैच चल रहा है। तो एकदम ध्यान से इस क्लास को देखिए। इस क्लास में प्रैक्टिस करने के बाद आने वाला जितना भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारा एग्जाम का आपका मैथ सब में इजी लगेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन को करते रह जाइए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि सेशन आने वाला आधा घंटा में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, और ये प्रैक्टिस बैच होता है, ना कि बेसिक बैच। रात का 9 बजे आपका क्या होता है, प्रैक्टिस बैच होता है। और पर डे हम लोग मिल करके एक बेसिक सीरीज लेकर के आए हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बताते हैं। देखिए, ये बेसिक सीरीज लेकर के आए हैं हम लोग आपके लिए। ठीक है सर, ये बेसिक सीरीज में क्या है, डेली आपका ज्योमेट्री हो रहा है। क्या हो रहा है, डेली आपका ज्योमेट्री हो रहा है। तो डेली आपका ज्योमेट्री हो रहा है कितना बजे, शाम का 5 बजे। एक दिन का अभी गैप हो गया था, तो तबीयत खराब के कारण अब दोबारा गैप नहीं होगा। और ये रात में 9 बजे तो हो ही रहा है, ये आप लोगों को पता है कि अभी 9 बजे चल रहा है। ठीक है, सर का बेसिक ग्रामर हो रहा है, जो क्या हुआ है, स्टार्ट कहां से हुआ है, 10 से हुआ है, जो दोपहर का 12 बजे हो रहा है। और सर का वोकैब हो रहा है हर रात कितना बजे, 8 बजे। ठीक, बेसिक रीजनिंग हो रहा है डेली कितना बजे, शाम का 7 बजे। तो ये आप लोगों को पता है, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, मेरा आप ज्योमेट्री चल रहा है, ये पता है आपका ज्योमेट्री चल रहा है। ठीक, ये डे 1 हटाइए, क्योंकि अभी वो उस समय का थंबनेल बनाए थे हम लोग। तो मेरा ज्योमेट्री चल रहा है हर शाम कितना बजे चल रहा है, हर शाम 5 बजे चल रहा है। 2 क्लास हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। और 2 क्लास में आपको बेसिक बहुत अच्छा हम बताए हुए हैं, जो भी इंसान उसको देखेगा ज्योमेट्री उसका आ जाएगा। याद रखिए, कम से कम 2 मंथ ज्योमेट्री चलाएंगे हम। ठीक है, ये देखिए एसएससी में कौन कौन से एग्जाम आप लोग निकाल सकते हैं हम लोग के द्वारा पढ़ाए जाने पर। एसएससी, सीजीएल, बैंक का जो भी एग्जाम होगा आप निकाल सकते हैं। रेलवे का जितना भी एग्जाम होगा सब एग्जाम आप लोग पार जाइएगा। डिफेंस का जितना भी एग्जाम होगा सब में मेरा बताया गया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का प्रैक्टिस चालू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने टाइमर। गेट रेडी फॉर क्वेश्चन। चलिए बनाइए इसको। गुड इवनिंग सभी को। चलिए टाइम अप, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, दिया हुआ है गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 50% की वृद्धि हुई, तो कीमत में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई है, खपत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये बता चुके हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, खपत में 20% की वृद्धि हुई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 6। खर्च में 50% की वृद्धि हुई, मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब पहले 2 था, अब कितना हो गया है, 3। ठीक, ये है आपका P1 और ये क्या है, P2। आपको प्राइस निकालना है कि कीमत में क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक, पता है कि ये कट सकता है 2 बार में। अब P1 कैसे निकलेगा, ये 5 जाएगा यहाँ नीचे, इनटू में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये जो 2 है नीचे जाएगा तो P1 कितना आ गया, P1 आ गया, और P1 आ गया आपका 2/5 और P2 आ गया आपका 1/2।
ठीक है यहां तक। अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता है कि क्या होता है। 2 जाएगा इधर और 5 जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 4:5। क्या हो जाएगा आपका 4:5। ठीक, मतलब पहले P1 आपका 4 के अनुपात में था, अब P2 आपका किस अनुपात में, 5 के अनुपात में। मतलब पहले जो प्राइस था वो 4 के अनुपात में था, अब जो प्राइस है वो 5 के अनुपात में। ठीक है, कितना का वृद्धि हुआ है, 1 का, किसमें, 4 में। 1/4 को कितना परसेंट बोलते हैं हम लोग, 25% बोलते हैं। मतलब वृद्धि हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। टाइमर ये रहा, 30 सेकंड के अंदर बनाने का प्रयास कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दूध की कीमत में 25% बढ़ जाती है। ठीक, देखिए आप लोगों को पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, दूध की कीमत 25% बढ़ गई, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब पहला 4 था, अब कितना हो गया है 5। ठीक, वैशाली ने दूध की खपत 25% कम कर दी, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, मतलब पहले 4 के अनुपात में खपत करती थी। ध्यान से 1/4। ठीक है, अब सही, पहले 4 के अनुपात में खपत करती थी, उसमें 1 का कमी कर दी है, अब कितना हो गया है 3। तो खर्च कितना आ जाएगा आपका, पहले खर्च 16 के अनुपात में हुआ करता था, अब खर्च कितना के अनुपात में होता है, 15 के अनुपात में। इसका मतलब कि डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज और कांस्टेंट तो होगा नहीं। डिक्रीज हुआ है कितना, 1 का डिक्रीज हुआ है किसमें, 16 में, और 1/16 को क्या बोलते हैं, 6.25%। आंसर क्या होगा, डिक्रीज हुआ है 6.25%। ये रहा आपके सामने आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहे, कर क्या रहे थे, अरे ठंडा पानी है, जान बचा। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 28 रुपए कमाता है। ठीक, अगर उसके प्रति घंटे, समझिए मेरा बात को, अगर एक आदमी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, अगर एक आदमी 20 रुपए प्रति आवर कमाता है और वो 5 घंटा काम करता है, तो कितना रुपया कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, ये पता चलता है। ठीक, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये है आपका वर्किंग आवर, और ये है आपका रुपीज पर आवर, और ये है आपका वर्किंग आवर, इज इक्वल टू क्या होता है, सैलरी। सैलरी किसका, एक दिन का, ध्यान रखिए कितना दिन का, A1 दिन का, मतलब 1 डेज का। ठीक,
ये एक दिन का ही आएगा ना कि अगर एक दिन मतलब हर घंटा 20 रुपया कमा रहा है तो 5 घंटे में 100 रुपया कमाएगा। सिंपल सा तो दिया हुआ है क्या, उसके प्रति घंटे मजदूरी 20% की वृद्धि होती है। मतलब रेट मतलब रुपीज पर आवर इंटू वर्किंग आवर इज इक्वल टू सैलरी कितना 1 डे। ठीक है, देखिए अब 20% की वृद्धि हुई मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया है 6। उसके काम के घंटे में 25% की कमी आ गई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब पहले 4 था अब कितना हो गया 3। ठीक, तो उसका एक दिन का सैलरी में क्या फर्क आएगा, 5 गुना 20, पहले 20 के अनुपात में था, अब 6 3 18, अब 18 के अनुपात में। बट ये तो कार्यकर्ता का प्रति सप्ताह कमाता है ना। एक दिन का ये हुआ तो 7 दिन का क्या हुआ इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब ऐसे भी रेशियो में कर देंगे। देखिए वैसे भी सैलरी मतलब सप्ताह का S1 और S2 निकालेंगे तो ये 7 से 7 जाएगा, 20 जाएगा 10 बार में और ये जाएगा 9 बार में। मतलब S1 और S2 कितना आ गया, पहले 10 के अनुपात में कमाता था अब 9 के अनुपात में कमाता है। ठीक, रेशियो में है तो 10x और 9x। पहले दिया हुआ एक कार्यकर्ता पहले 2800 कमाता था, फिर उसका नई मजदूरी निकालना है। पहले रेशियो में कितना कमाता था 10x। ठीक, यही किसके बराबर है आपका 2800 के बराबर है। x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका 280। x कितना हो गया आपका 280। ठीक, और अगर x आपका 280 हो गया, पूछा गया है उसकी नई मजदूरी बताएं। नया मजदूरी किस अनुपात में है, नया मजदूरी जो है सो किस अनुपात में है, 9x के अनुपात में है ना। 9x का मतलब 9 इंटू 280 कितना हो जाएगा आपका 2520, 2520। मतलब नया मजदूरी क्या है इसका 2520। समझ में आ गया होगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अट्ठाईस नंबर 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए इसको। राहुल का सो रहा है, कौन है वो, ये है क्या? चावल की कीमत पहले 3 रुपए प्रति किलो थी, अब किसमें अब कितना हो गया है 4 रुपए प्रति किलो। ठीक, मतलब रेट क्या हो गया है, रेट पहले 3 था अब क्या हो गया है 4। ठीक, मतलब क्या बोला गया है कि रेट पहले किस अनुपात में था, पता है आप लोगों को क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो प्राइस जो है सो क्या दिया हुआ है आपका 3 से क्या हो गया है 4, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। और बताए हैं कि जब एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है तो ये पलट जाता है, यहाँ 4 हो जाता है और यहाँ 3 हो जाता है। ठीक,
तो खपत में क्या प्रभाव पड़ा? पहले 4 के अनुपात में खाता था, अब 3 के अनुपात में खाता है, तो कितना कमी हुआ है? 1 का। किसमें? 4 में। 1/4 को क्या बोलते हैं? 25%। तो डिक्रीज हुआ है 25% का, तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज। इंक्रीज मत मार दीजिएगा, डिक्रीज हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाइए इसको। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। लिखा हुआ है चावल की कीमत में 20% की कमी आई। ठीक, 20% का कमी आया है, इसका मतलब क्या हो गया है आपका? कीमत का बात हो रहा है, इसका मतलब प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, इसका मतलब क्या है आपका? 20% की कमी आई है, मतलब 5 से कितना हो गया है? 4। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था, उसी पैसे में अब कितना किलो चावल खरीदेगा? इसका मतलब वही पैसा का बात हुआ है, इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या रखा गया है? कांस्टेंट। और अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा गया है तो पता है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से क्या हो जाएगा? 5। मतलब कंजप्शन पहले C1 आपका 4 के अनुपात में था, अब जो C2 है वो आपका किस अनुपात में है? 5 के अनुपात में। आपको परसेंटेज में पूछा नहीं है, इसका मतलब रेशियो ये कितना हो जाएगा? 4x और 5x। मतलब पहले जो कंजप्शन था वो 4x के अनुपात में था, अब जो कंजप्शन है वो 5x के अनुपात में है। और पहले रियल में कितना था? 160 किलो। इसका मतलब 4x बराबर ही क्या दिया हुआ है आपको? 160। 4x बराबर ही क्या है आपका? 160। कितना गुना है ये? 40 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा? 40 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा? अब जो नया खपत है वो कितना है आपका? 200 है। जो नया खपत है वो कितना है आपका? 200 है। ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा टाइमर, चालू कीजिए। लाइब्रेरी आपसे मिलना। हाँ, मेरे से? एक मिनट रुकिए। आपके दोस्त है क्या? वो मुझे स्पेशली मेरे से मिलना है? अच्छा, एक मिनट बाबू, क्लास बस खाली ये करवा लेते हैं फिर करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए इसको। लिखा हुआ है आपका दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। कीमत का बात हो रहा है, इसका मतलब पता है, फॉर्मूला बता चुके हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, ये फॉर्मूला पता है। कीमत 20% बढ़ जाती है, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 1/5। मतलब पहले 5 के अनुपात में प्राइस था, 1 बढ़ गया है, तो अब किस अनुपात में है? 6। ठीक, एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदता होगा, रहने दीजिए, आगे देखिए। उसी पैसे में वह कितना किलो दाल खरीदेगा? इसका मतलब उसी पैसे का बात हुआ है, मतलब एक्सपेंडिचर आपका क्या है? कांस्टेंट है। जो खर्च है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अगर खर्च कांस्टेंट होता है तो ये पता है कि ये आपका पलट जाता है, ये 5 आपका वापस से यहां आ जाएगा,
और 6, ये 6 लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। तो सेम चीज आपका पलट जाता है, वो पता है, बता चुके हैं पहला पिछला क्लास में। इसका मतलब पहले जो कंजप्शन था वो आपका 6 के रेशियो में था, अब जो कंजप्शन है वो आपका 5 के रेशियो में। परसेंटेज में पूछा नहीं है तो रेशियो में ये 6x है और ये 5x। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी और शुरुआत में रेशियो में दाल कितना है, 6x। रेशियो में जो दाल है वो कितना x है आपका, 6x, और रियल में कितना है पहले का, 60। मतलब 6x ही किसके बराबर है, 60 के बराबर है। मतलब कितना गुना है, 10 गुना है। मतलब ये भी कितना गुना होगा आपका, 10 गुना होगा। तो कितना आंसर होगा, 50। मतलब अब जो है वो व्यक्ति दाल कितना खाता है, कितना खरीदता है, 50 किलो। कितना खाता है, 50 किलो। ठीक है, देखिए इसको आगे बनाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा टाइमिंग भी आपके सामने, बनाइए इसको। अच्छा, यहां से नया पैटर्न चालू हुआ है, ठीक है। यहां से आपका नया पैटर्न चालू हुआ है और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये, सक्सेसिव पैटर्न, ठीक है। और सक्सेसिव पैटर्न में जब 2%, ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव पैटर्न में जब 2% दिया हुआ रहता है तो पहला परसेंटेज को x मानते हैं, दूसरा परसेंटेज को y मानते हैं। तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। बेसिक क्लास है नहीं कि पूरा बेसिक बताएं, हम बेसिक में पूरा बताते हैं। ये प्रैक्टिस बैच है तो प्रैक्टिस जैसा देखिएगा इसको, ठीक है। यहां पे देखिए, Redmi Note 9 Pro अधिकतम की कीमत 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई, मतलब 2 बार 10% की कमी हुई, ठीक। कुल मूल्य के संयुक्त गिरावट बताइए। मतलब शुरुआत में डिक्रीज हुआ, फिर अगेन डिक्रीज हुआ, 2 बार डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज होगा तो ये सुनिएगा, ये प्लस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये प्लस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो x को प्लस में लिखेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो x को माइनस में लिखेंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो y को प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो y को माइनस में लिखेंगे, ठीक। मतलब पहले डिक्रीज हुआ है तो पहले -10 किए, फिर यहाँ प्लस, फिर डिक्रीज हुआ तो -10, ठीक है। यहां तक प्लस -10 गुना -10 बटा 100, ठीक। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -10 कितना हो जाएगा, -20, ठीक। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पहले से प्लस +1, कुल मिलाकर के -19%। मतलब कितना परसेंट का गिरावट आया है, 19%। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि गिरावट आया है, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि क्या आया है, गिरावट आया है, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, 19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 30 सेकंड का समय दिए, बनाइए। तो नितिन अलजेब्रा समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है क्या, किसमें? तो 1 से 70 तक डाल दिए हैं, वीडियो देखें, कहाँ देखें जी, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। एडवांस चैप्टर है बच्चा, एडवांस चैप्टर, एडवांस, बहुत हार्ड चैप्टर है एडवांस।
अगर रियली में कोई मैथ को पढ़ाने के लिए जाए ना तो एडवांस चैप्टर रियल में हार्ड है, क्योंकि हर कोई पढ़ाता नहीं। सेवलॉन की कीमत पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। मतलब पहले 20 प्लस में लिखेंगे, फिर 10 प्लस 20 गुना 10 बटा 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 30 प्लस 2 गुना 1 2। 30 प्लस 2 कितना हो गया? 32%। आंसर कितना हो गया? 32%। ठीक है, कुल कितना हो गया? कितना का इंक्रीज हुआ है? 32%। ठीक, आइए अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, लगाइए दिमाग। बनाइए और आंसर बताइए। देखिए, बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। मतलब क्या हो जाएगा? 20% का वृद्धि हुआ प्लस फिर 10% का कमी हुआ, प्लस 20 गुना -10 बटा कितना हो जाएगा? 100। जो बढ़ रहा है उसको प्लस में, जो घट रहा है उसको माइनस में। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 में 10 गया, कितना बचा? 10। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, और 2 गुना 1 2। कुल मिलाकर के 8%। और ये पॉजिटिव में आया है ना, जब कुछ नहीं है तो पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए इसको। क्या लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है एक सर्कस में टिकट की कीमत में 50% बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर आगंतुओं मतलब विजिटर्स, जो विजिटर्स आता है ना शो, उसमें 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है शायद, ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया गलती से। होमवर्क देते बना लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 35 इस टाइप का भी हम करवा दिए हैं, तो ये होमवर्क बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है, ठीक है, चलिए ये बता देते हैं, पता नहीं है कि नहीं, इस हिसाब से करवाए हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए अभी बता चुके हैं क्या होता है वर्किंग, मतलब रुपीज पर आवर गुना वर्किंग आवर इज इक्वल टू सैलरी। ठीक, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया है? 5। ठीक, काम के घंटे में कुल वृद्धि 20% हुई है।
20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब पहले 5 था, 20% कमी हुई है, पहले 5 था, अब कितना हो गया है 4। तो सैलरी पहले 20 हुआ करता था, अभी भी कितना है 20। पहले 20 का अनुपात में हुआ करता था, अभी भी किस अनुपात में, 20 के अनुपात में है, तो आंसर क्या होगा, नो चेंज। शायद ये हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था, बताइए, दोबारा बता दिए। तीस सेकेंड है, बनाइए। सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 8% की कमी होती है। पहले 8% की वृद्धि हुई है, फिर 8% की कमी हुई है, सक्सेसिव हुआ है, +8 गुना -8/100। ठीक, प्लस माइनस माइनस होगा और ये 8 से 8 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -64/100%। और इसी को लिख सकते हैं पॉइंट माइनस में 0.64%। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हुआ, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 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 एक मिनट, क्या बोले, हाँ, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है ना, इसीलिए। और ये प्लस माइनस तो माइनस होता है, और ये इंटू है तो क्या हो गया, 64। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सक्सेसिव है, बट बनाना किससे है, रेशियो में बनाना है। ये भी सक्सेसिव है, बट बनाना किस में है, रेशियो में बनाना है। चलिए इसको बनाइए और बताइए क्या होगा आंसर। तीस सेकंड हुआ समाप्त। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, राफेल की कीमत ने पहले इतना % की वृद्धि हुई, मतलब 1/6 की वृद्धि हुई। मतलब पहले क्या था, पहले आपका 6 था, अब कितना हो गया है, 7 रेशियो में। ठीक, उसके बाद फिर 7 1/7 की कमी हुई, मतलब 7 7 49 और 1 50, 50/7%, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100। मतलब कितना हो गया, 1/14, 1/14। मतलब पहले 14 था, 1 का कमी आया है, मतलब कितना हो गया है, 13। ठीक है, 7 से कितना बार में गया, 2 बार में। तो पहले 12 के अनुपात में कीमत था, अब किस अनुपात में हो गया है, 13 के अनुपात में। कितना का वृद्धि हुआ है, 1 का, किसमें, 12 में। और 1/12 को क्या बोलते हैं, 8.33%। इंक्रीज हुआ है तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, यहां तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां से आया है आपका नेक्स्ट पैटर्न, जो कि करवाएंगे कल से। होप चैनल एंजॉय किए होंगे आप लोग, क्लास में समझ में आ रहा होगा। पीछे जाइए, टाइम देखिए, अभी तक परसेंटेज चल रहा है, रेशियो खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, परसेंटेज चल रहा है। इसी तरह प्रैक्टिस कर करके पूरा मैथ खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, देखिएगा, ठीक है, समझिएगा।
चैनल है, इस चैनल पे जाइएगा, ठीक है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री चल रहा है मेरा, ठीक है। क्या चल रहा है मेरा? ज्योमेट्री चल रहा है, जो कि अभी तक 2 क्लास हो चुका है, शाम का 5 बजे चलता है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहां देखिए सर का टेंस चल रहा है, टेंस का अभी 2 क्लास हो चुका है ना। सर का टेंस चल रहा है, टेंस का 2 क्लास हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसको देख लीजिएगा, आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी सर का और भी पर डे चलेगा, ठीक है यहां तक। और ये देखिए मैराथन, टाइम एंड वर्क का मैराथन, जिसको भी टाइम एंड वर्क का मैराथन कंप्लीट करना है, ठीक है, वो देखिए कंप्लीट टाइम एंड वर्क पार्ट 1, कंप्लीट टाइम एंड वर्क पार्ट 2, 1 से लेकर के 50 तक, 51 से लेकर के 100 तक, ये 2 वीडियो में पूरा टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट है, ठीक। ये है आपका टाइम एंड वर्क के बारे में। आप देखिए यहां पर चल रहा है आपका रेस, ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जो अभी हम रात का 9 बजे करवा रहे हैं। ये प्रैक्टिस देखिए कहां चालू किया, रेशियो से डे 1, डे 2, डे 3 सारा चल रहा है आपका। और यही प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं परसेंटेज का मिक्स, परसेंटेज का 1, 2 और 3 क्लास हो चुका है, आज मिलाकर के 4था क्लास है, ठीक, जो कि इसी प्लेलिस्ट में चल जाएगा आपका, ठीक है यहां तक। चलिए, अगर रेशियो का मैराथन करना है तो ये देखिए रेशियो का मैराथन है। रेशियो 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रेशियो प्रोपोर्शन, कंप्लीट रेशियो प्रोपोर्शन, 2 मैराथन में आपका पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है यहां तक। और अभी जस्ट आप लोग का अपलोड किए हैं हम, देख लीजिए, जिसको भी ज्योमेट्री अलजेब्रा करना है। और मैम का देखिए, मैम का चल रहा है बेसिक, ठीक है, ये प्रैक्टिस चल रहा है, और डेली सर का वोकैब चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं। 2-3 चैप्टर हम लोग पूरा डाले हुए हैं। ये रहा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं देख के आप यहाँ पर, ठीक है। और वीडियोस में देखिए जिसको भी करना है, तो यहाँ पर आपका चल रहा है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा का पहला पार्ट डाले हुए हैं, पार्ट 1 मैराथन है 3.5 घंटा का, जिसमें 1 से 70 तक क्वेश्चन करवाए हुए हैं हम। 4 मैराथन में आपका ये अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, कम से कम 300 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो अलजेब्रा खत्म करना है तो ये देख सकते हैं, ज्योमेट्री खत्म करना है वहां देख सकते हैं। तो जितना भी यूट्यूब में है आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, ताकि रिवाइज बार बार कर सके। प्रैक्टिस बैच भी करवा रहे हैं, तो थैंक्स टू आवर लर्नर्स पॉइंट, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, सभी को, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात को 9 बजे, उससे पहले शाम को 5 बजे मिलते हैं ज्योमेट्री का 3रा क्लास के लिए, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट सभी को।